हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं चिकन फजीता पैन पिज़्ज़ा। और ये लिटरली पैन में बना है, बग़ैर किसी प्रेशर कुकर के तवे में बना है। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और मैं आपको इसको बेक करना भी बताऊंगी, इसको फ्रीज़ करना भी बताऊंगी। बहुत क्विक है, बहुत मज़ेदार है, पहले बना के रख सकते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आप कोई भी रेसिपी कभी मिस ना करें। तो पहले तो आते हैं अपनी पिज़्ज़ा डो की तरफ। मेरे पास है यहाँ पे तकरीबन 4 कप के करीब मेरे पास था मैदा, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून चीनी का। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून तेल के। और फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 4 टेबल स्पून दूध के। आपके पास अगर पाउडर्ड मिल्क है ड्राई वाला तो आप उसके 3 से 4 टेबल स्पून वो भी डाल सकते हैं। इससे आपकी डो जो है वो बहुत मॉइस्ट बनती है। तो ये चले गए हमारे 4 टेबलस्पून दूध के। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 1.5 से 2 कप ल्यूक वार्म पानी के। नमक मैंने इस पॉइंट पे नहीं डाला, वो मैं आपको बताऊंगी कि हम कब डालेंगे और क्यों डालेंगे, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। पानी आपने आराम आराम से डालना है डो को नीट करते हुए। इस पॉइंट पे अब मैं नमक डालूंगी क्योंकि जो नमक है वो आपकी यीस्ट को डीएक्टिवेट कर देता है। तो अब इसको आप फिर हल्का सा नीट कर लें ताकि नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखें कि आपकी डो ने आपके हाथ पे चिपकना छोड़ दिया है और आपका बाउल देखें उसकी भी किनारी साफ़ हो गई है। आपका कोई भी मैदा उसके साथ लगा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि डो आपकी अब गूंथ चुकी है। तो अब इसके ऊपर मैं तेल लगा लूँगी, इसका बॉल बना लूँगी और उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे, या जब तक ये डबल हो जाती है तब तक हम इसको ढकेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत ही बेहतरीन पिज़्ज़ा खाना है तो आप तकरीबन 1 से 2 दिन तक इसको रखें, क्योंकि जितनी देर पड़ी रहती है डो उतना ही उसका जो है वो जायका अच्छा होता जाता है। तो ये पहले नीट के बाद ये देखें ये डबल हो गई थी। तो ये पहले राइस के बाद मैं इसको दोबारा से हल्का सा नीट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा गूंथते हैं तो ग्लूटेन डेवलप होता है, उससे आपकी जो डो है वो थोड़ी सी टफ़ हो जाती है, चूई हो जाती है। तो अब मैं इसको तकरीबन इस डो के आपके 3 से 4 पिज़्ज़ा बनेंगे, डिपेंड करता है कि आपने थिन क्रस्ट खाना है या थिक। तो मैं इसको इसके 4 बॉल बना के, क्योंकि मैं थिन क्रस्ट पिज़्ज़ास बनाऊंगी, तो मैंने इसको 4 बॉल बना के मैं इसको रख दूंगी। और ये अब इसी तरीके से राइज़ होंगे। अगर आप इसको 1 से 2 दिन तक फ्रिज में रख रहे हैं तो आप इनको सेपरेट कंटेनर्स में या सेपरेट जिप लॉक्स में हर बॉल को डाल के रखेंगे। तो इसको मैं तेल लगा के ढक के अब रख दूंगी। अब आते हैं अपनी चिकन फहीता की तरफ। सबसे पहले तो मेरे पास है यहाँ पर चिकन, आधा किलो बोनलेस चिकन है जिसको मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स में जूलियन में काट लिया था। फिर मेरे पास है तकरीबन 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा। मैंने एक हीप्ड टीस्पून लिया था, उसको लेवल नहीं किया था, राउंडेड टीस्पून था। अब मेरे पास है आधी टीस्पून नमक की। फिर मेरे पास है हीप्ड टीस्पून आधा रेड चिली फ्लेक्स का। फिर मेरे पास है आधी टीस्पून गार्लिक पेस्ट की। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नींबू का जूस। और फिर इसको आप मैरिनेट कर दें। इसको भी आप तकरीबन आधा पौना घंटा रखें, और ओवरनाइट रखें तो और भी बेहतर है। फिर इसको हमने करना है कुक, बगैर किसी तेल के आप इसको कुक करें। और इसका हमने पानी बेसिकली बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई करना है। तो जब पानी ड्राई होने लगे तो उस पॉइंट पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून डालूंगी केचप की, और उसके बाद इसको मैं दोबारा से कुक करूंगी, बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाए इतना। तो अब इसका पानी ड्राई हो गया है तो इसको अब आप ठंडा करने रख लीजिए। तो जब तक ये ठंडा होता है हम आते हैं अपनी टमेटो सॉस की तरफ, जो मेरी नो कुक पिज़्ज़ा सॉस है। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे 1/4 कप केचप का। फिर मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन आधा टेबलस्पून सोया सॉस का। फिर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून शहद का। फिर इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून सराचा सॉस का। मेरा बहुत हॉट है सराचा सॉस, आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने डाली है 1 टीस्पून ड्राई हर्ब्स या ओरिगेनो, अगर आपके पास है खाली तो आप वो डाल लीजिए। फिर मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून नमक की या हस्बे जायका नमक, और इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून अनियन पाउडर, ये ऑप्शनल है। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 टीस्पून, 1 चुटकी के बराबर जो होता है काली मिर्चों का पाउडर।
इन सबको आप मिक्स कर लें तो ये आपकी बेहतरीन सी नो कुक पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। अब आते हैं अपने पिज़्ज़ा की कुकिंग की तरफ। तो मैंने एक बॉल लिया है और मेरे पास जो ये पैन है ये तकरीबन 12 इंच का है। तो आपकी ये जो रेसिपी है ये 3 से 4 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़ास बनाएगी। इस टाइम मैंने अपना चूल्हा बंद किया हुआ है और मैं इसको अच्छे तरीके से फैला लूँगी। क्योंकि हमने इसको बॉल बना के राइस किया था तो हमें इसको बेलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हाथों से बहुत आराम से हो गया है। और फिर मैंने इसके ऊपर कांटे से ये निशान लगा लिए थे, इससे आपकी रोटी जो है वो फूलती नहीं है। और मैंने इसको मीडियम लो हीट के ऊपर अब मैंने चूल्हे को कर दिया था और अब मैंने इसको कुक किया है एक साइड से। ये देखें कि ऊपर से आपका जो कच्चापन ख़त्म हुआ था, फिर मैंने इसको फ्लिप किया है। अब इसके ऊपर लगाएं अपनी पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे हल्की सी लेयर चीज़ की। और ये मेरे पास मिक्स चीज़ है, टेक्स मैक्स, आप कोई भी अपनी पसंद की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ अपनी चिकन फजीतास। फिर मेरे पास यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें मेरे पास है प्याज, हरी बेल पेपर और ब्लैक ऑलिव्स। इन सबको मैंने स्लाइस कर लिया था और ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जितना आपको पसंद है अपने पिज़्ज़े के ऊपर लगा लीजिए। मैं प्याज और हरी मिर्चें पहले लगाऊंगी और उसके बाद जो मेरी ब्लैक ऑलिव्स हैं वो मैं एंड पे लगाऊंगी। तो अब मैं इसके ऊपर दोबारा एक अच्छी अमाउंट में चीज़ लगाने लगी हूँ, ढेर सारा जितना आपको पसंद हो। और फिर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स का। और फिर मेरे पास यहाँ पे है बटर, क्योंकि हम पैन पिज़्ज़ा बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल का, तो वो काफ़ी बटरी सा होता है। तो मैंने इसके ऊपर भी बटर के छोटे छोटे पीसेस रखे हैं और मैं इसके नीचे भी बटर लगाने लगी हूँ ताकि ये अच्छा सा क्रिस्पी सा बटरी सा हो जाए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा आपका पिज़्ज़ा बने। तो ये सारा बटर अब नीचे सीप हो जाएगा और आपकी जो, अच्छा इस पॉइंट पे आपका जो चूल्हा है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे है। जब आपने रोटी को पलटा है तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देना है ताकि आराम आराम से कुक होता रहे, आपकी चीज़ भी मेल्ट होती रहे। तो आप इसको ढक के रख दीजिए जब तक आपकी चीज़ मेल्ट हो जाए कम्प्लीटली। तो ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, ज़बरदस्त किस्म का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अवन में कैसे बेक करना है। अवन में बेक करना आपने इसको कोई कुक नहीं करना, सेम प्रोसेस है, आपने वही फॉलो करना है। रोटी बेली, चीज़ लगाई, अपनी टॉपिंग्स डाली, जो भी आपने करना है। और इसके ऊपर आप ऑयल स्प्रे करें या बटर लगाएं जैसे हमने पीछे किया था। फिर आप इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स लगा लें और आपने इसको तकरीबन 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 12 से 15 मिनट तक इसको आपने बेक करना है, जब तक चीज़ बिल्कुल अच्छी सी बबली हो जाए। मैंने यहाँ पे हाफ़ चीज़ हाफ़ फहीता बनाया क्योंकि बच्चे खाली चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं और हम लोग क्योंकि फहीता पिज़्ज़ा खाएंगे। तो ये 12 से 15 मिनट के बाद ज़बरदस्त किस्म की आपकी चीज़ बबल हो रही है। तो अब आते हैं फ्रीज़र इंस्ट्रक्शंस की तरफ। ये मैंने तवे के ऊपर अपनी पिज़्ज़ा की रोटियां बेल के इसको कुक कर लिया था जिस तरह हमने कुकिंग इंस्ट्रक्शंस में किया था असेंबली में, और इसको मैंने ठंडा कर लिया है। और अब मेरे पास यहाँ पे है पार्चमेंट पेपर, इसकी मैं लेयर लगा के इसको जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। इसको कम्प्लीटली आप एयर टाइट कीजिएगा वरना इस पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। तो अब इसको पकाने के लिए अपना फ्रोज़न पिज़्ज़ा बेस लें और उसको आप माइक्रोवेव कर लें पानी के एक ग्लास के साथ तकरीबन 20 से 30 सेकंड, या जब तक ये सॉफ्ट हो जाता है। और फिर आपने एग्जैक्ट वही प्रोसेस यूज़ करना है जो हमने चूल्हे के लिए किया था। अगर आप चूल्हे पे पका रहे हैं, अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो फिर आपको इसको जो है वो माइक्रोवेव करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही असेंबल करके इसको बेक कर लें तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। तो ये थी आज की रेसिपी पिज़्ज़ा की, फहीता पिज़्ज़ा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, द होम मेकर बेकर ओवर एंड आउट।